हेलो मेरे प्यारे लोग, मैं धीरेन्द्र सर फिर से एक नए वीडियो में आ चुके हैं। तो फिर से मिलते हैं और आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आगे जो टॉपिक हम लोग का भारत और उसका जो आकार और उसका जो पड़ोसी देश उसके बारे में सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ज्यादा टॉपिक नहीं है, ये तो बस छोटा चैप्टर था जिसको हम लोग पढ़ने में थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, ये जो चैप्टर है उसमें दिया है कि भारत का जो लगभग क्षेत्रफल है ना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के स्थलीय जो विश्व का दिया है ना, विश्व का स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत जो है विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। क्या है? सातवां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। क्या आपको नौवीं कक्षा में की पुस्तक में पढ़े होंगे कि भारत के आगे जो सभी जो बड़े बड़े देश है ना, हमने सातवां पढ़ा, छठवां और आगे कौन कौन सा देश सबसे बड़ा बड़ा है उस सबके बारे में आपने पढ़ा होगा, करा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लेना चाहिए था। चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट पर कौन सा था? रूस था ना। और चलते हैं आगे, चलते हैं। तो आगे आते हैं आकार। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। आगे चलते हैं आकार। आकार में क्या है? देखो, आकार में क्या है कि भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। जैसे कि यहाँ पर ऊंचे पर्वत है, पठार है, नदी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्व में और दक्षिण भारत में बहुत बड़ी बड़ी से पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थली से में रेत के विस्तृत फैलाव है। और हिमालय पर्वत पर भी बहुत सारी चीजें है। उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत है, ठीक है ना। ऐसे ही कह रहा है, जैसे कि सुलेमान पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर का सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर भारत में बहुत सारी चीजें, पहाड़, नदी, समुद्र, इसी के नाम पर महासागर का नाम भी पड़ गया। और यहाँ पहाड़ी तो गिनते गिनते बहुत, और यहाँ देवी देवता, यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज है ना कि मतलब किसी अलग देश में नहीं मिलेगा। यहाँ बहुत सारी विविधता है, ठीक है। अभी दिखा दिया। उत्तर में हिमालय से लेकर नीचे जम्मू कश्मीर, मतलब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का समुद्र, और बीच में जो स्थल है, स्थल में वहां तक अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लोग, अलग अलग खान पान, सब अलग अलग पोशाक भी होता है। वहां से अगर आएंगे तो मतलब इतना ज्यादा विविधता है जीवमंडल में भी, आप लोग देख कर पूरा एकदम हक्का बक्का रह जाएगा। क्या कर सकते हैं, आप कभी देखे नहीं होंगे। आगे चलते हैं, तो आगे दिखाते हैं आपको जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मौजूद भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा, ठीक है। खैबर, बोलन, सिक्किला, नाथुला एवं बोमडिला जैसे मुख्य कुछ पहाड़ियां दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है, ठीक है। अद्वितीय मतलब सबसे अलग अलग आदमी बना दिया इसको, भारत को। भारत के भौगोलिक जो मानचित्र है का हवाला देते हुए, जब मतलब अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान के में जैसलमेर से मणिपुर के इम्फाल तक यात्रा करते समय अपने मार्ग में आएंगे, ठीक है। उसने करा है कि आप इसमें अब इसका वैसे किसको पढ़ सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी आने में और जैसलमेर से मणिपुर, इम्फाल तक यात्रा करने में बीच बीच में समय आपके मार्ग में आएगा। जो जो चीज आपके यात्रा मतलब रास्ते में आएगा उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, मतलब खाली है। भारत की संपूर्ण जो तट रेखा, जिसे कि जो द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। अभी हम ऊपर चलते हैं, जो आके हम नक्शा देखे थे, ये है ना, ये है। कहा कह रहा था ये हम लोग का भी बात, हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि भारत का जो है संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूहों समेत, जैसे द्वीप समूह जैसे कि करावती है, लक्षद्वीप है, यहाँ पे इधर आ जाएंगे तो अंडमान निकोबार आ जाएगा, पोर्ट ब्लेयर है, सब दिया ना। इस सबको लेते हुए इसका सबकी लंबाई है 7,517 किलोमीटर है, ठीक है, फैला हुआ है। अतः एक ऐसा देश है ना, एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है। यहाँ पर सब अलग अलग चीज है, सब अलग अलग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ हर जगह अलग संसाधन पाया जाता है, ओके, ठीक है। देखो, जो कि हम लोग ना स्कूल में जो एनसीईआरटी का बुक पढ़ा जाता है ना, जो देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और सतत विकास के उसकी भूमिका के बारे में छात्रों को बताता है, ठीक है। और ऐसा ही नहीं, क्लास 9th में 10th में आप लोगों ने वहां पर पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ना है भूगोल में, सतत विकास, ठीक है। संसाधन, वन्य प्राणी संसाधन में, जैसे कि आपको खनिज पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, बहुत सारी चीज पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। तो आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ते हैं हम 10 क्लास क्या पढ़ाओगे भूगोल में? जैसे कि भूगोल में फर्स्ट चैप्टर ही आता है आपका संसाधन, है ना, कि नहीं है। और संसाधन में आपने क्या पढ़ा होगा कि संसाधन में आपको जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर बांट दिया गया था, दो कुछ जैव और अजैव में। और फिर से आपको उपयोगिता के आधार पर बांटा गया था। फिर स्वामित्व के आधार पर 4 बांटा गया था, व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। वैसे ही विकास के आधार पर भी 4 बांटा गया था, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोश संसाधन।
और ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप लोग, जैसे कि फर्स्ट संसाधन था उसके आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलता है, क्या मिलता है, आपको हम वहां पर दिया था प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन आप लोग मृदा के बारे में पढ़ा होगा ना। तो मृदा मिट्टी का आपने पढ़ा होगा उसमें, और मृदा कहाँ पर किस राज्य में कैसे, जैसे काली मृदा है उसमें कपास उगाया जाता है। कपास को मतलब काली मृदा को, काली मृदा है ना उसको कपास उगाया जाता है, उसको कहते हैं काली कपासी मृदा भी कहते हैं ना। वो हम लोग के जो भारत है इसमें 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पाई जाती है। अब कहाँ कहाँ पाई जाती है उसमें लिखा था ना, जैसे कि हमको याद नहीं लेकिन कुछ याद है। ठीक है, जैसे कि यह आपको पाया जाता है महाराष्ट्र की तरफ पाया जाता है, जैसे कि आपको दिखा दे, इधर महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो छोटा गलत है इसको, महाराष्ट्र में पाया जाता है काली मृदा, गुजरात में पाया जाता है, कर्नाटक में भी पाया जाता है, नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश कहाँ गया आंध्र प्रदेश, छोटा कर दे इसको, छोटा छोटा छोटा। हम्म, अब आ गया आंध्र प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इधर सब कहाँ है, इधर वही सब पाया जाता है, तमिलनाडु भी आ जाता है। ठीक है, इधर सब काली मृदा पाया जाता है, इधर सब कपास उगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते इस तरह आपको लेटराइट मृदा पढ़े होंगे, लाल पीली मृदा पढ़े होंगे। ऐसे ही अब नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही आता है, उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि कृषि के बारे में पढ़ा होगा, या कह सकते हैं जो उसमें था शायद प्राकृतिक के बाद था जल संसाधन। तो जल संसाधन आपने जल का स्रोत पढ़ा होगा, जल के स्रोत में आपको सिंधु घाटी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, फिर से गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी और भी अन्य नदियों के बारे में पढ़ा होगा उसमें। तो ऐसे आपने पढ़ा है। ठीक है, और इसमें विविधता भी बहुत सारा है हम लोग के देश में, है ना। जैसे कि इसना के बीच में यहाँ बहुत सारी विविधता है, जैसे कि उसमें था कि वर्तमान समय में जैसे कि 22% भाग का पानी है, मतलब जल विद्युत का प्राप्ति करता है। ठीक है ना, आगे उसके ही आगे चैप्टर पर चलेंगे तो हम लोग को उसमें पढ़ना है वन एवं वन प्राणी संसाधन। तो जो वन और वन प्राणी संसाधन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ वन पाता है, कौन सा जीव पाता है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज पढ़ना है। ठीक है ना, तो ऐसे विविधता है हम लोग के देश में, समझ सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो इसमें आपको यहीं पर दिया था, देखो यहीं पर दिया है, आपने उसमें पोर्टल में आपको पढ़ा होगा, इसके बारे में बता रहे थे आपको। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ना हम लोग को भारत एवं उसके पड़ोसी। तो इसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक है और 9 मिनट हो गया। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो जान दीजिए कमेंट में। छोटा सा अच्छा लगे वीडियो तो गुड या नाइस, नाइस वेरी गुड, ऐसे कुछ भी। जैसे कि आपको अगर वीडियो खराब लगे तो उसमें अपना फीडबैक दे दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।